नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक इर्रेशनल नंबर्स। बच्चों, ऑलरेडी रेशनल नंबर्स के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमने ये सीखा था रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब बात आती है हमारे इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा रेशनल नंबर को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक नंबर लाइन है। अब अगर हमसे कोई कहे कि आप रेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा था उसके नॉलेज के बेसिस पे हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कि एग्जांपल 1/2। अब देखिए, क्या 1/2 को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यस, 1/2 को 1/2 मतलब कितना होगा आपका 0.5। अब ये 1/2 हमारा p/q के फॉर्म में है, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो ये नंबर कहाँ होगा आपका नंबर लाइन पे? यहाँ पे होगा। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1/2। अब एक और हम नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने नंबर ले लिया -3/2। अब देखिए, -3/2 कहाँ होगा इस नंबर लाइन पे? तो -3/2 -1 और -2 के बीच में होगा, क्योंकि -3/2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? -1.5। तो वो आपका -1 और -2 के बीच में पॉइंट होगा। तो ये हमने -3/2 भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं। हम नंबर ले लेते हैं 5/2। अब देखिए, 5/2 कहाँ होगा? तो 5/2 मतलब 2.5। तो वो कहाँ होगा आपका? 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ आपका 5/2 इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। अब बच्चों, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर मैंने लिया √2। अब क्या हम इसको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये चेक करने के लिए पहले हम चेक करते हैं क्या ये रेशनल नंबर है। तो देखिए, रेशनल नंबर की कंडीशन हमारी क्या थी कि कोई भी नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और वहाँ पे p और q क्या होते थे? p एंड q आर इंटीजर्स, वो हमारे इंटीजर्स होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे √2 इसको हम ऐसे लिख देते हैं √2/1। तो क्या ये √2 एक इंटीजर है? तो √2 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। हम बोलेंगे कि √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब जब √2 रेशनल नंबर हमारा है ही नहीं, तो इसको हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करना है। चलिए, तो हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये समझते हैं। बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमको इर्रेशनल नंबर्स की पूरी कहानी समझना पड़ेगी। हमारी कहानी शुरू होती है 400 BC से। उस समय ग्रीस में एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था पाइथागोरस। तो 400 BC में पाइथागोरस ने सबसे पहले हमको ये बताया कि कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो उन नंबर्स को उन्होंने नाम दिया इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारी इर्रेशनल नंबर्स की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। तो पाइथागोरस ने हमें सबसे पहले ये बताया कि √2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। फिर हमारी इर्रेशनल नंबर्स की कहानी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है 425 BC में। 425 BC में एक शख्स थे जिनका नाम था थियोडरस। उन्होंने हमको √2 के अलावा कुछ और नंबर से इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि ये नंबर्स भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था √3, √5, √6, √7, √10,
√11, √12, √13, 14, 15 और √17। ये कुछ नंबर्स उन्होंने शो करके बताए थे कि ये नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों अब हम इसमें देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स को हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम डिफाइन करेंगे numbers that cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब कि वो नंबर्स जिनको कि हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जिनको कि हम किसी रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। अभी तक हमने डेफिनेशन देखी थी कि जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स थे। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इरेशनल नंबर्स के। तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इरेशनल नंबर के? तो √2, √3, √5 और इस तरीके से जो नंबर होंगे वो सब हमारे इरेशनल नंबर्स में काउंट होंगे। इसके अलावा बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पाई। पाई भी जो है हमारा इरेशनल नंबर होता है। फिर उसके बाद में और कुछ नंबर्स भी हमारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम नंबर लिखें 0.1011011 फिर 0 फिर 111 फिर 1111। इस तरीके से अगर कोई नंबर कंटिन्यू चलता जाता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसे नंबर्स भी हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब बच्चों ये इरेशनल नंबर्स किस तरीके से प्रूफ करना है ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमको जो क्लास 9th में पढ़ना है वो है कि किस तरीके से इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बच्चों अभी तक हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स क्या थे हमारे? 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर होल नंबर्स पढ़े थे 0 1 2 3 4 जो कि 0 से स्टार्ट होंगे। फिर इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या नेचुरल नंबर्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0, उनको हम इंटीजर्स कहते थे। फिर रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स थे। और उसके बाद हमने अभी पढ़ा है इरेशनल नंबर्स के बारे में कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों देखो ये जो हमारे पास सारे नंबर्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर से लेके इरेशनल नंबर तक का, इन सब को मिला के हम बोलेंगे रियल नंबर्स। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके रियल नंबर्स। बच्चों अब अपनी जो इरेशनल नंबर की कहानी है वो आगे बढ़कर पहुंचती है रियल नंबर्स पे। तो अभी तक हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स क्या थे, फिर हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या थे। ओके, तो हमने देखा कि जितने हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सबको अगर मिला दिया जाए तो वो बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। अब हमारी जो कहानी है वो आगे बढ़ के पहुँचती है 1870 में। तो 1870s में दो जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था केंटर एंड डेडिकेंड। इन दोनों ने हमको रियल नंबर्स के बारे में कुछ बताया। उन्होंने बोला कि एवरी रियल नंबर देयर इज ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे सबके लिए नंबर लाइन पे कोई जगह जरूर होगी, उनके लिए नंबर लाइन पे एक पॉइंट जरूर होगा। फिर दूसरी बात उन्होंने कही थी कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर, मतलब जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट्स होंगे उन सब की कुछ वैल्यूज होगी, उन सब का एक नंबर होगा, वो नंबर क्या होंगे? रियल नंबर्स। तो हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक रियल नंबर होगा। तो बच्चों ये थी हमारी इरेशनल नंबर्स की कहानी। बच्चों अब बारी आती है हमारी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करने की। तो देखिए किस तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो ये समझने के लिए हमने लिया है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 और उसमें हमसे बोला गया है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को हमको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस पे आपको एक पॉइंट मार्क करना है।
वो पॉइंट होगा आपका ओ, इसको आप नाम दे दीजिए ओ, और इसकी वैल्यू होती है 0। नंबर लाइन पे ये ओ जो पॉइंट है वो आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको ओ से 1 यूनिट की लाइन लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंच ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा तो रिप्रेजेंट करने में, शो करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम 1 यूनिट, मतलब यहाँ पे यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 इंच ले लेते हैं। तो आपने इसको नाम दिया, ये हो गया आपका 1, तो इसको आप नाम दे देंगे ए। अब हमको 2 पॉइंट मिल गए हैं, ओ और ए, और ओ और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। अब हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो वो आप ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर को ए पे रखेंगे इस तरीके से, और ये 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, और इस पॉइंट और ए को हल्के से डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ये हमने यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसी लाइन पे 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करना है। तो ए से आप क्या करेंगे, 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमने 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ की, और इस पॉइंट को मतलब 1 इंच की आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, और उस लाइन को नाम दिया आपने ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ओ और बी को ज्वाइन कर देना है। बच्चों आप साथ साथ मेरे इसको ड्रॉ करते जाइएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब हमने यहाँ पे ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ओ ए बी है, ये एक हमारा राइट ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 1 यूनिट है, और जो ए से बी की डिस्टेंस है वो भी कितनी है आपकी, 1 यूनिट है। अब देखिए हम यहाँ पे ओ बी की डिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व की हुई है। तो देखिए ये ओ ए बी, तो ओ बी अपना हाइपोटेनस हो गया, ओ ए बेस हो गया, और ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए और ए बी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से 1 यूनिट और 1 यूनिट हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इस स्क्वायर को हम इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट। तो ये मिला आपको ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो देखिए यहाँ से हमको ओ बी की वैल्यू पता चल गई कि ओ बी कितना है आपके पास में, अंडर रूट 2। बच्चों बस आपको इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम कोई भी नंबर, इरेशनल नंबर होगा, उसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा ओ बी अंडर रूट 2। अब इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से लोकेट करना है वो हम देखते हैं। तो बच्चों अब आपको सबसे पहले करना यह है कि राउंडर लेना है। इस तरीके से आपने जो है राउंडर लिया, और इसको ओ पे रखना है। इसका जो पॉइंट है वो आप ओ पे रखेंगे, और ओ से बी की डिस्टेंस को आपको मेजर कर लेना है। इस तरीके से आपने ओ बी डिस्टेंस को मेजर किया। अब आपको इस बी से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते करते इस जो हमारी रेफरेंस लाइन थी उसको आपको ऐसे कट कर देना है। एक बार और देख लीजिए, आपने ओ को सेंटर लिया और ओ बी रेडियस लेकर आपको इस तरीके से नीचे लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ तक ले आना है, और इस लाइन को आपको कट कर देना है। और जहाँ पर ये आपकी रेफरेंस लाइन को, एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को, उसको आप नाम दे देंगे P। अब देखिए जो आपका O से P की डिस्टेंस है, ये आपका जो P पॉइंट लोकेट हो रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू हो गई है आपकी अंडर रूट 2। तो देखिए इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन।
अब बच्चों हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम लेते हैं √3 कि √3 को नंबर लाइन पे किस तरीके से लोकेट करना है। तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जिस तरीके से आपने √2 को नंबर लाइन पे लोकेट किया था, सेम वही प्रोसेस आपको पहले फॉलो करना है। मतलब इतना तो आपको √2 को बनाना ही पड़ेगा। √3 को अगर लोकेट करना है तो पहले √2 को आपको इस तरीके से लोकेट करना पड़ेगा। अब इसी के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपका स्टेप सेम रहेगा √3 के लिए भी। ओके, अब आपको इसके आगे क्या करना है, जो B है यहाँ से आपको वापस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है 1 यूनिट की। तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से करना है, तो आप B पे आपके सेंटर को रखेंगे, फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट को इस तरीके से मार्क कर देंगे, और फिर आप इस पॉइंट को और B को इस तरीके से स्केल से ज्वाइन करेंगे, और फिर B से आपको 1 यूनिट की मेजर लेकर, जैसे मेरा यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस होती है 1 यूनिट 1 इंच, तो ये मैंने यहाँ से इतनी लाइन ड्रॉ कर दी। आप चाहें तो डॉटेड लाइन भी ड्रॉ करके उसको 1 इंच मार्क कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका B से, इसको आप नाम दे दीजिएगा C। अब आपको O और C को ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। तो बच्चों देखिए, अब ये OB आपके पास √2 हम ऑलरेडी पहले शो कर चुके हैं, और ये जो B से लेके C की डिस्टेंस है ये कितनी हो गई आपको 1 यूनिट। ओके, और OB हमारे पास में √2 यूनिट। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें OBC, ये एक राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल में OB हमारे पास √2 है और BC है 1 यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो OC है उसकी डिस्टेंस निकल कर आएगी आपकी √3। अब आप इसको चेक करिएगा, OBC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या OC आपका √3 यूनिट आता है। अब देखिए OC की जो डिस्टेंस है आपकी वो आएगी √3। अब आपको इस OC को की जो डिस्टेंस है उसी को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो भी हमने पहले किया था √2 के लिए। आपको अपने राउंडर में रेडियस लेना है OC। देखिए OC आपने इस तरीके से मेजर किया। अब आपको O को सेंटर रखना है और C से एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि आपकी लाइन को कट करेगी। तो आप देखिए जो आपकी एक्स एक्सिस थी उसको एक पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पॉइंट जो आपका है इसको आप नाम दे दीजिए Q। मैंने इसको नाम दिया, ये पॉइंट हो गया आपका Q, और इस पॉइंट की आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी √3। तो देखिए इस तरीके से हम √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।